नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। हिंदुस्तान की राजनीति भी बड़ी दिलचस्प है। जब डंडा पड़ता है ना, तभी अकल ठिकाने लगती है। जब जब आपके ऊपर पेच कसे जाएंगे, नट बोल्ट टाइट होंगे, तब आपको समझ आएगा कि हकीकत क्या है। ये हिंदुस्तान की राजनीति है। जब तक जो चलता रहता है चलता रहता है। अब बंगाल में एसआईआर चल रहा है, बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया। आपसे पहले तो हिंदुस्तान की राजनीति में किसी पार्टी ने इसके बारे में नहीं कहा कि एसआईआर होना चाहिए, जबकि पता सबको था कि हकीकत क्या है। घुसपैठिया भारत में घुस गए, 25, 30, 40, 50 सालों से रह रहे हैं, आधार कार्ड बनवा लिए, सारी सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कोई पार्टी ये कहने वाली नहीं थी कि हिंदुस्तान के नौजवानों का हक मारने वाले इन लोगों को भगाओ। किसी ने कभी नहीं कहा। लेकिन अब बीजेपी ने जैसे ही एसआईआर का मुद्दा उठाया और बंगाल में इन घुसपैठियों को भगाया, अधीर रंजन चौधरी के मुंह से सच निकल गया। अब यह सच इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधीर रंजन चौधरी उस पार्टी के नेता हैं जो पार्टी एसआईआर को चाहती नहीं है। कांग्रेस के सांसद हैं। राहुल गांधी तो मना करते हैं कि एसआईआर से क्या होगा। राहुल गांधी को तो परेशानी है कि एसआईआर से बीजेपी बेवजह की बातें बना रही है। विपक्ष पूरा परेशान है। ममता बनर्जी तो सड़कों तक आ गई कि हम एसआईआर लागू नहीं होने देंगे, लेकिन हुआ। अब अधीर रंजन चौधरी को क्योंकि हार मिली, ममता बनर्जी के सांसद ने उन्हें हरा दिया, और जैसे अधीर रंजन चौधरी हारे, उनके दिल से सच बाहर आ गया। इसलिए मैंने बोला कि जब तक डंडे की मार नहीं पड़ती, तब तक लोगों के मुंह से सच निकलता नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मेरे पास रिपोर्ट है कि ममता बनर्जी ने लाखों फर्जी घुसपैठिया बंगाल में घुसा रखे हैं, फर्जी वोट बना रखे हैं। अब सबसे पहले अधीर रंजन चौधरी जी के इस बयान पर सवाल खड़ा होता है कि अगर आपके पास रिपोर्ट है तो आपने रिपोर्ट पहले क्यों नहीं बताई? अगर आप इस सच को जानते थे तो आपने सच पहले क्यों नहीं बताया? आप तो कई बार सांसद रह चुके हो, आपने ममता पर पहले एसआईआर को लेकर सवाल क्यों नहीं उठाया? घुसपैठियों को लेकर सवाल क्यों नहीं उठाया? क्योंकि इन घुसपैठियों का पहले आपको भी वोट मिलता था। अब जब वोट मिलना बंद हो गया तो आप चिल्लाने लगे, आप रोने लगे। पहले अधीर रंजन चौधरी के एक बयान सुन लीजिए, बयान के बाद चर्चा करेंगे। पंकज साहब मेरे साथ मौजूद है, बंगाल की राजनीति को समझते हैं। पहले सुनिए अधीर रंजन चौधरी। मेरे पास ऐसा खबर है 35 से 40 लाखों फर्जी वोटर ममता बनर्जी बना के रखे हैं। जैसे कि यहाँ भंडार चलते हैं ना, लक्ष्मी भंडार, इधर उधर की भंडार, लोगों को लुभाने के लिए, वोट डलवाने के लिए, वैसा ही फर्जी वोटर की भंडार भी दीदी के पास मौजूद है। दीजिए सर जवाब। दो कारण है जिस वजह से पहले नहीं बोले जी। पहले क्या था, ये कांग्रेस के नेता थे, हिंदू नेता थे। हाँ। और इनके खिलाफ लड़ने वाले हिंदू ही उतरते थे। हाँ। और इनको कांग्रेस के नाम पे मुसलमानों का वोट मिल जाता था, तो इनको लगता था कि आने दो, बांग्लादेशी रोहिंग्या, क्या दिक्कत है? हाँ। हमें ही तो वोट कर रहे हैं, कांग्रेस को ही तो वोट कर रहे हैं। हाँ। अब इस बार ममता बनर्जी ने पिछले लोकसभा चुनाव में खेला कर दिया। हाँ। गुजरात से बुलाकर एक मुसलमान उतार दिया। यूसुफ पठान, नाम था यूसुफ पठान। हाँ। अब यूसुफ पठान को मुर्शिदाबाद में कोई नहीं जानता, लेकिन चूंकि सिर्फ वो मुसलमान थे, इसलिए अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया। क्योंकि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस का है तो क्या हुआ, है तो हिंदू ही ना। और जब हारे तो मैं हमेशा एक बार बोलता हूं, जब तक हिंदुओं के लात नहीं पड़ती ना, तब तक उसका मतलब दिमाग नहीं खुलता। हाँ, हाँ। उसको लगता है कि आप मानवता, भाईचारा और ये वो कर रहे हैं। हाँ, जिस दिन खुद पे लग जाती है, लगता है कि नहीं ठीक कर रहे हैं, तो सामने वाले ये किसी के नहीं होते, ये सिर्फ अपने कौम के होते हैं। अधीर रंजन चौधरी को इसलिए वोट दिया जा रहा था ताकि वो बीजेपी को हराने की स्थिति में थे। लेकिन जैसे ही टीएमसी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया, बोले अब तो सामने टीएमसी है, हम क्यों, तू कौन? और उसके बाद अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया। अब तब इनको पता चला कि अरे बाप रे, 35 से 40 लाख रोहिंग्या और बांग्लादेशी को घुसा रखा है। इनके ज्ञान चक्षु खुल गए। अब मैं दूसरी बात बताता हूं, एक और कारण है कि पहले क्यों नहीं बोला। पहले बोले तो कैसे बोले, एक बैठा रखा है दिल्ली में जो कि ये लिस्ट के साथ भी सौंपते, फिर भी वो नहीं मानता। और उसको आजकल, पहले एक सुपरमैन हम लोग देखते थे बचपन में,
अब एक इस देश में टी शर्ट मैन है, हाँ, टी शर्ट मैन, बिल्कुल। और वो टी शर्ट मैन मानने के लिए तैयार ही नहीं हाँ। कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या है। मानने के लिए तैयार इसलिए नहीं है ना कि बसाए हैं, सरकारों ने तो उन्हीं के ने बसाए हैं ना, इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। हाँ, मैं देखिए उनकी लड़ाई बड़ी साफ है, मैं एक लाइन में आपको बताता हूं। हाँ, राहुल गांधी कौन है? क्रिश्चियन, कोई माने या ना माने, लेकिन है, माता जी वही है, फॉलो वही करते, पारिवारिक वही रिलीजन। हाँ, और यहां क्या है भारत में कि पूरी दुनिया में मुसलमान और क्रिश्चियन आपस में लड़ेंगे, लेकिन भारत में हिंदुओं को हराने के लिए दोनों यूनाइट। क्या कह के यूनाइट होते हैं? अब्राहिमिकल रिलीजन है, अब्राहिम के वंशज हैं दोनों। तो इसलिए पहले हिंदुओं को तो हरा दो, जब हिंदू हार जाएंगे तब हम आपस में फैसला कर लेंगे। और ये दोनों मुसलमान और ईसाई, ये दोनों कांग्रेस के कोर वोटर बने हुए हैं। इसलिए कोई धर्म परिवर्तन करवा रहा हो या कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी आ रहा हो, कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके शीर्ष पद पे ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जिसको फैलाना है। पहले तो हिंदुओं को खत्म करना है, और ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा स्टेटमेंट होगा तो फिर पता चला इन लोग नोटिस भेज देंगे। ये प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में लिखा है कि सोनिया गांधी हिंदुओं से हद दर्जे तक नफरत करती हैं। प्रणब मुखर्जी की किताब में यह लिखा हुआ है। और कुंवर नटवर सिंह थे, विदेश मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में, और वो कांग्रेस के बहुत लॉयल नेता थे, बहुत अच्छे से जानते गांधी परिवार को। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का बस चले तो हर हिंदू को मिटा दे। अब हम और आप सोनिया, राहुल और प्रियंका के बारे में नटवर सिंह और प्रणब मुखर्जी से ज्यादा तो नहीं जानते हैं। बिल्कुल 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 सही बात है। उन दोनों ने तो बहुत नजदीक से देखा, और जब वो अपनी किताब में लिख के जा रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी। पंकज सर, इस बयान का मैं थोड़ा सा मायना समझना चाहता हूं आपसे। देखिए, अधीर रंजन चौधरी आपने बोला कि हिंदूवादी नेता रहे हैं कांग्रेस के वहां पर। अब हिंदूवादी नहीं, ना 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 ना, हिंदूवादी कभी नहीं रहे। ये कांग्रेस के नेता थे, खूब मुसलमानों की सेवा की। हाँ, हिंदू नेता है। मुसलमानों के, हाँ, हिंदू नाम का है पर हाँ, सेवा उनकी, बड़ा सेकुलर टाइप का आदमी था पहले। क्या आपको लगता है कि क्योंकि अब तो बयान दे दिया, अब तो खुलकर सामने आ गए कि भैया रोहिंग्या है, मतलब अवैध तरीके से घुसा रखे, क्या आपको लगता है कि चुनाव से पहले थोड़ा माहौल बदल रहा है? अधीर रंजन चौधरी का थोड़ा दिल तो नहीं बदल रहा है? नहीं, क्या बदल रहा है मैं बताता हूं। मैंने कहा ना कि अधीर रंजन चौधरी सेकुलर हिंदू थे। हाँ, और हर सेकुलर को जब तक खुद पे लात नहीं पड़ती ना, हाँ, तब तक वो जानता नहीं। जैसे खुद की बेटी किसी मुस्लिम के साथ भाग जाए तब कहेगा कि चलो भाई मेरे साथ हिंदू यूनाइट हो, और कल तक वो ये कहता रहेगा यार सभी तो इंसान ही। अधीर रंजन चौधरी के साथ क्या हुआ कि पिछली बार 2024 के लोकसभा चुनाव में इनके पिछवाड़े पर लात मार दिया मुसलमान, और इसलिए इनको सारा कुछ अब सेकुलरिज्म इनको अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं एक बड़ी खबर बता रहा हूं, 3 बड़े नेता कांग्रेस के बीजेपी में आने वाले हैं। ये है खबर सर, उनमें ये खबर है बिल्कुल। उनमें एक चर्चा अधीर रंजन चौधरी की है कि बंगाल से अधीर रंजन चौधरी, हाँ, केरल से शशि थरूर, और हाँ, एक और बड़े हैं, थोड़ा सीक्रेट है वो, हाँ, कर्नाटका से है वो। ये बहुत 3 बड़े नेता आने वाले हैं। ये और इसलिए बयान बदल रहा है इनका, इसीलिए बयान बदला। इसी पर मैं आना चाहता था, क्योंकि हवा बदली है, बयान बदले तो हवा भी बदलेगी क्या बंगाल चुनाव से पहले? तो ये खबर मैं क्यों आ रहे हैं इसका कारण है। अधीर रंजन चौधरी अब तक किस पार्टी से लड़ते रहे हैं? कांग्रेस से। हाँ, हाँ, ठीक है, लोकसभा चुनाव, हाँ, इनके अपने क्षेत्र में मुख्य लड़ाई हो गई है भारतीय जनता पार्टी बनाम टीएमसी। हाँ, हाँ, अब तक जो लड़ाई थी वो कांग्रेस बनाम टीएमसी थी। तो यही रीजन है के खिलाफ ये लड़ के यहां तक नेता बने हैं। हाँ, अब टीएमसी की तरफ जा नहीं सकते, कांग्रेस वहां से लड़ाएगी नहीं, और लड़ाई हुई तो जीतेंगे नहीं, तो इनकी मजबूरी है कि बीजेपी में आ जाए और हिंदूवादी बन जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह। हाँ, मतलब बेशक देर आए दुरुस्त आए, घर में तो वापसी हो जाएगी। अरे कम से कम चुनाव लड़ने लायक बचेंगे, और कम से कम चांसेस रहेगा जीतने का। हाँ, हाँ, इसीलिए आजकल थोड़ा अलग चल रहा है ये। हाँ, और ये बंगाल में बैठ के जो बयान देते हैं, कांग्रेस वाले दिल्ली में उसको खारिज कर देते हैं कि उनका निजी राय है। कांग्रेस में आजकल निजी राय बहुत चलती है। दिग्विजय सिंह कुछ बोल दिए तो निजी राय है, मणिशंकर अय्यर बोल दिए तो निजी राय है। अरे सबकी अपनी अपनी निजी राय है, तो पार्टी घंटा के लिए चला रहे हो जो सब अपने लिए बोल ही रहा है। तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यही तो प्रॉब्लम है ना, कोई अपना लीडर है ही नहीं पार्टी। कोई लीडर नहीं है ना सर, इसीलिए तो अब नेता तो बोलेंगे ना,
वो उनके मन में विचार आएंगे वो तो बोलेंगे। लेकिन ये बात सही है कि निजी राय बता, लेकिन अधीर रंजन चौधरी का जो रुख बदला है, इस रुख के बदलने से, उनके इस बयान से साफ है कि बंगाल में बहुत बड़ा खेला होने की तैयारी है। पंकज सर ने संकेत दे दिए हैं। तो दर्शकों के ऊपर सवाल छोड़ देते हैं कि आप अधीर रंजन चौधरी के इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वास्तव में अधीर रंजन चौधरी पाला बदलकर इधर आ सकते हैं? कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। और क्या उनके, देखिए इसके पीछे की पंकज सर ये भी बहुत अच्छी आपने बात बताई, क्योंकि कांग्रेस बची नहीं है, जनाधार ही नहीं है। अब तो लड़ाई टक्कर बीजेपी और वर्सेस ममता हो गई है ना, तो कांग्रेस में रहने का फायदा क्या है? बिल्कुल अधीर रंजन चौधरी अपना नया घर तलाशने की कोशिश करेंगे। तो क्या बंगाल में बीजेपी को इसका फायदा होगा? ये भी कमेंट करके बताइएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।